नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। देखते हैं लेसन 3 श्रेणियाँ। तो हम जानते हैं कि अगर मैं इसको संख्या के हिसाब से बोलूं तो ये है 1, 2, 3, 4, 5। इसका अनुवाद कन्नड़ा में होगा 1, 2, 2, 3, 4, 5। 6 है तो होगा 6, 7 है तो होगा 7, 8 8 9 9 10 10। ऐसे अगर हम इसको एक स्थान के हिसाब से या फिर एक कक्षा के हिसाब से या फिर एक इमारत के हिसाब से या फिर फ्लोर जिसे हम बोलते हैं इसके हिसाब से हम जब बोलेंगे तो इसका अनुवाद हम 1 2 और उसके आगे कुछ लगाएंगे। वो क्या है देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लगाएंगे ने या। जैसे कि आपको मिला है पहला बहुमान तो आप बोलेंगे वंदनीय बहुमान, या फिर आपको मिला है पहला स्थान तो हम बोलेंगे वंदनीय स्थान। आपको मिला है दूसरा स्थान तो हम बोलेंगे ಎರಡನೆಯ स्थान। तो देखिए फर्स्ट वंदनीय, सेकंड ಎರಡನೆಯ, थर्ड ಮೂರು प्लस नेय ಮೂರನೆಯ, फोर्थ 4 प्लस नेय ನಾಲ್ಕನೆಯ, फिफ्थ 5 प्लस नेय ಐದನೆಯ। पांचवा स्थान हम जैसे बोलते हैं उसे हम ಐದನೆಯ स्थान ऐसे बोलते हैं। चौथा स्थान हम जैसे जब बोलते हैं ನಾಲ್ಕನೆಯ स्थान, या फिर हम बोलते हैं तीसरा स्टॉप तो तब होगा ಮೂರನೆಯ स्टॉप। दूसरा स्टॉप ಎರಡನೆಯ स्टॉप, फर्स्ट स्टॉप ಒಂದನೆಯ स्टॉप। तो यहाँ देखिए फर्स्ट तो हमने जाना ये है वंदु प्लस नेय वंदनेय। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इनाम या फिर फर्स्ट बहुमान तो वो होगा ಮೊದಲನೆಯ बहुमान। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थीय पंचम या चतुर्थ पंचम। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे फर्स्ट इनाम प्रथम बहुमान या फिर वंदनीय बहुमान। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए प्रश्न है आपका बेटा किस कक्षा में पढ़ रहा है। आपका बेटा किस कक्षा में पढ़ रहा है। तो आपका उत्तर ऐसे होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट कक्षा, सेवेंथ स्टैंडर्ड 7वीं कक्षा, सेकेंड ईयर पीयूसी दूसरे साल पीयूसी या फिर पीयू सेकेंड ईयर जैसे कि हम कर्नाटक में बोलते हैं, या फिर सेकेंड पीयू। तो आपका उत्तर कन्नड़ में होगा फर्स्ट कक्षा या फिर पहला कक्षा ಒಂದನೆಯ क्लास, 7वीं कक्षा 7ನೆಯ क्लास, या फिर सेकेंड ईयर पीयूसी दूसरी साल पीयूसी या फिर पीयूसी दूसरी साल या फिर पीयूसी सेकेंड ईयर, उसको हम बोलेंगे ಎರಡನೆಯ वर्ष, ಎರಡನೆಯ सेकेंड, ಎರಡನೆಯ साल वर्ष पीयूसी। तो हम बोलेंगे सेकेंड साल पीयूसी, ಎರಡನೆಯ वर्ष पीयूसी, ಎರಡನೆಯ वर्ष पीयूसी। तो यहाँ पे प्रश्न है आपके कितने बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं। आपका उत्तर होगा 2 बच्चे, पहला एक बेटा और दूसरी बेटी है। 2 बच्चे, 2 ಮಕ್ಕಳು, पहला एक बेटा ಮೊದಲನೆಯವನು ಹುಡುಗ, या फिर पहला वाला बेटा या फिर पहला बेटा ಮೊದಲನೆಯವನು ಹುಡುಗ, और ಮತ್ತು दूसरी बेटी है ಎರಡನೆಯವಳು। ಎರಡನೇ ಹುಡುಗಿ ऐसे नहीं बोलेंगे, ಎರಡನೆಯವಳು। जैसे कि इसका अनुवाद अगर मैं हिंदी में करूं तो वो होगा दूसरी वाली, ಎರಡನೆಯವಳು। ಮೊದಲನೆಯವನು पहला वाला, इसका अनुवाद ऐसे होगा। ठीक है, ಹುಡುಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳು, 2 बच्चे, पहला एक बेटा, ಮೊದಲನೆಯವನು ಹುಡುಗ, इसका हिंदी में अनुवाद होगा पहला वाला लड़का या फिर बेटा। यहाँ पे बेटा का अनुवाद होगा मगा, बेटी का अनुवाद होगा मಗಳು। तो इसका मैं 1-to-1 ट्रांसलेशन करूँ तो ये ऐसे होगा 2 ಮಕ್ಕಳು
ಮೊದಲನೆಯವ ಮಗ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯವಳು ಮಗಳು या फिर ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲನೆಯವನು मग ಎರಡನೆಯವಳು मगलू। इसका हिंदी का अनुवाद होगा 2 बच्चे, पहला वाला बेटा और दूसरी वाली बेटी। ठीक है, तो आप ऐसे 1 to 1 ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकते हो, आपके व्याकरण के हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो कन्नड़ा का अनुवाद होगा ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊದಲನೆಯವನು ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗ का मतलब है लड़का, बेटा का मतलब है मगा, तो आप हुड़गा भी बोल सकते हो, मगा भी बोल सकते हो। मत्तु और दूसरी बेटी है ಎರಡನೆಯವಳು मगलू या फिर हुड़गी, हुड़गी का अनुवाद होता है लड़की। ठीक है, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊದಲನೆಯವನು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಮಗ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯವಳು ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಮಗಳು। तो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, आप घर किस मंजिल में, आपका घर किस मंजिल में है। ठीक है, या फिर आपका घर कौन से फ्लोर पे है। तो उसका उत्तर होगा फर्स्ट मंजिल या फिर चौथी मंजिल, पहली मंजिल या फिर चौथी मंजिल। पहली मंजिल को हम बोलेंगे ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ। चौथी मंजिल को हम बोलेंगे ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಹಡಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಹಡಿ। धन्यवाद। Click subscribe, click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.